नमस्कार, सभी को नमस्कार। क्या आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो पहली चीज़ है आलस्य को भगाइए और 5 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। वो 5 बिंदु क्या क्या है? पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा है उठने के बाद में हल्का गुनगुना पानी लेना और शौच क्रिया जाना। उसके बाद खुली हवा में 1 घंटा टहलना कम से कम। और तीसरी बात है 4 प्राणायाम करें, आप प्राणायाम करें। और चौथी बात है, 5वीं बात है आहार। आहार आपका यानी कि भोजन आपका सही हो, भोजन पुष्टिकारक हो और जिसमें हरी साग सब्जियां हों, दालें हों। तो पहली चीज क्या है? पहला नंबर है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ये है कि सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद शौच को जाइए और पेट की सफाई कीजिए। हमारे शरीर की स्वस्थता में पेट की सफाई जो है वो अहम है, 1 नंबर में है। क्योंकि अधिकांश बीमारियां पेट की गड़बड़ी से ही होती है। तो आपको पेट साफ रखना है। और जिनको कब्ज होती है, हल्का गुनगुना पानी के साथ साथ में उसमें नमक थोड़ा डालें और नमक डाल के 2 गिलास पानी लें कम से कम। और फिर थोड़ी देर टहलें और शौच हो जाएं। पेट साफ हो गया, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पर आप निकलें। 1 घंटा खुली हवा में आप मॉर्निंग वॉक करें। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम जो है, देखो हमारा ये जो जीवन है ना, प्राणों पर टिका हुआ है। कहते हैं ना कि प्राण निकल गया। प्राण निकल गया यानी कि मर गया। इसका मतलब हम जीवित हैं, उसमें हमारी प्राण की ऊर्जा अहम है। प्राण की ऊर्जा अहम है। अगर हमारा प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण है ना, अगर ये ठीक है, मजबूत है, और ये मजबूत कैसे बनेंगे? प्राणायाम से। तो आपको स्वस्थ रहना है और बीमारियों से दूर रहना है तो 4 प्राणायाम कीजिए। वो क्या है? पहला नंबर है अनुलोम विलोम। दूसरा नंबर है कुंभक और रेचक, जिसको हम बोलते हैं। कुंभक और रेचक का करना है आपको। और ये प्राणायाम ज्यादा नहीं, आपको 5-5 मिनट करो। अनुलोम विलोम 5 मिनट आप करो, कुंभक आप 5 मिनट करो। कुंभक मतलब अंदर लेकर के रोक लेना है श्वास को, और जैसे काउंट कर लो अंदर लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो जितनी आपकी सामर्थ्य हो। और फिर 1 2 3 5 में छोड़ दो। 10 में अगर अंदर ले रहे हो तो 5 में छोड़ दो, 5 में अंदर ले रहे हो तो 3 में बाहर छोड़ दो। और फिर बाहर छोड़ कर रोको उसको, 1 2 3 4 5 रोको, ऐसे करके। इसको बोलते हैं कुंभक और रेचक। उसके बाद कपालभाति करो आप, लेना और छोड़ना, और भस्त्रिका। अगर ये 4 प्राणायाम 5-5 मिनट आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारी बीमारियां आपकी भाग जाएगी। जैसे कि फीवर होता है, जुखाम होता है, ये सब चीज़ें तो भागी जाएगी। और बहुत सारी जो बीमारियां आपकी वो कंट्रोल हो जाए। जैसे शुगर वाली है, वो ठीक तो नहीं लेकिन कंट्रोल होगी। सांस फूलने की आपकी बीमारी है तो प्राणायाम से ये आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, इसको बहुत आराम, बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें आपको। तो ये करो आप।
और आहार, हमारे इस फिजिकल बॉडी के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो आहार में आप बहुत सजग रहें। आप ज़्यादा बाजार की चीज़ें आप ना खाएं, जो तली हुई चीज़ें हैं वो ना खाएं, बाजार की जो बनी हुई होती है वो ना खाएं। साग सब्जी अनाज साबुत जो होते हैं उसको खाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और कुछ गड़बड़ी है तो प्राणायाम और आहार से ठीक होगा। आदतें बदलिए, स्वस्थ शरीर मिलेगा आपको। अगर आपके अंदर आलस्य है तो फिर तो मुश्किल है। सुबह उठ जाइए एकदम बिस्तर से सूर्य उगने से पहले, ये तो चीज़ें हुई। उसके बाद ये जो सृष्टि है ना, जो कुछ भी दिख रहे हैं और जो कुछ नहीं भी आप दिख रहे हैं, ये हम कहते हैं कि ईश्वर की बनाई है। कोई इसको ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई कई नामों से इसको लोग पुकारते हैं। तो ये सृष्टि बनी है और हमारा जीवन भी उस ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, सो थोड़ा भी आपको इस चीज़ का अनुभव है या नहीं भी है, तब भी सुबह आपको 5 से 10 मिनट तक एक एकांत जगह में, खुली जगह हो जिसमें हवा शुद्ध मिले आपको, और वहाँ जाकर 5 से 10 मिनट तक आप दुनिया से अलग हो जाइए, अपने आप को मौन होके बैठ जाइए, थोड़ी देर चिंता को हटा करके बैठ जाइए। और प्राणायाम तो आपको करना है। देखो, हम नॉर्मल श्वास लेते हैं ना, तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। फेफड़ों में जो गंदी हवा है वो बनी रहती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, एक लंबी श्वास लेते हैं, तो ये जो हमारे फेफड़े हैं वो अंदर तक जाते हैं, और अंदर तक की जो गंदगी हवा होती है वो बाहर को निकल जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों को सही ऑक्सीजन और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और ऐसे आप छोटी छोटी सांसें लेते हैं ना, तो ये फेफड़े के जो गंदी हवा है वो बाहर नहीं निकलती है। इसलिए प्राणायाम अनुलोम विलोम में लंबा लेना और छोड़ना, लंबा लेना और छोड़ना, ताकि फेफड़ों की गंदी हवा साफ हो जाए। नमस्कार।